हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा में टॉपरों का लिस्ट जारी। पूर्णिया के शिवांकर कुमार बने टॉपर। बिहार बोर्ड ने कल 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इस बार 82.91% छात्र छात्राओं ने बाजी मारी है। इसके साथ ही टॉपरों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। पहले स्थान पर इस बार बिहार के अंदर पूर्णिया का शिवांकर कुमार रहे। उन्होंने 489 अंक प्राप्त किया है। टॉप 10 में 23 लड़कियां शामिल है। समस्तीपुर के वे हाई स्कूल की मुवाजिदपुर उत्तीर्ण के आदर्श कुमार 488 अंकों के साथ बिहार में दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 446 अंकों के साथ 4 परीक्षार्थी जमुई के सिमंतल्ला आवासीय विद्यालय के आदित्य कुमार, मधुबनी के न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सीधा परसाही के सुमन कुमार, पूर्व सारण के उच्च माध्यमिक विद्यालय हुसैनपुर एकमा के पलक कुमारी तथा वैशाली के एसएमटी हाई स्कूल की साजिया परवीन रही है। टॉप 10 में 26 परीक्षार्थियों ने 2 जमुई के सिमंतल्ला आवासीय के विद्यालय छात्र छात्राओं ने रैंक हासिल किया है। जमुई से पीएम मोदी करेंगे बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। एनडीए कैंडिडेट अरुण भारती के लिए मांगेंगे वोट। बिहार में एनडीए के स्टार प्रचारकों की तरफ से प्रचार अभियान की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पीएम मोदी जमुई लोकसभा सीट से बिहार के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम अगले महीने यानी अप्रैल की 4 तारीख को जमुई में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के कैंडिडेट अरुण भारती के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। दरअसल जमुई में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी पार्टियों के प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं। चिलचिलाती गर्मी में प्रत्याशी वोटरों के घर घर पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी और महागठबंधन प्रत्याशी के चुनावी रण का शंखनाद कर दिए गए हैं। दोनों प्रत्याशी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर जनता से वोट मांग रहे हैं। वहीं शनिवार को जमुई लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार अरुण भारती के लिए पीएम मोदी वोट मांगते नजर आएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की सूचना देते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं के लिए यह गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वप्रिय श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जमुई से करने जा रहे हैं। इसके लिए जमुई की समस्त दिव्यतुल्य जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी के इस निश्चय में हम सभी अभिभूत है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी एनडीए की तरफ से बिहार में न सिर्फ 40 सीट जीतकर प्रधानमंत्री की झोली में डालेगी, बल्कि देश में 400 का आंकड़ा इस बार पार हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बिहार में फिर से बरसेगा बदरा। पटना समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के कुछ जिलों में 1 अप्रैल यानी आज और 2 अप्रैल को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। राजधानी पटना में भी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले कुछ दिनों तक बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में अभी तो गर्मी ने अपना रूप नहीं दिखाया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम और भारत की गैर मानसूनी में वर्षा होती है। वहीं रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी बीच मौसम विभाग के अनुसार सूबे के कुछ जिलों में 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 1 अप्रैल को मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, बक्सर, भभुआ, रोहतास, आरा, अरवल, औरंगाबाद में बारिश हो सकती है। तो वहीं 2 अप्रैल को गया, भभुआ, रोहतास और औरंगाबाद में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार के अन्य जिलों में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान 2 से 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। बिहार में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। अनिल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कारण भी बताया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में उन्होंने नेतृत्व को समझौतावादी बताया है। 2008 से 2010 के बीच 21 महीने तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा को भाजपा में जाने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने इस पर अपना पत्ता साफ नहीं किया है। रविवार को पटना से मीडिया के साथ बातचीत के दौरान अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि राजद में गठबंधन
का मैं विरोधी हूँ। कांग्रेस का राजद से गठबंधन आत्मघाती है। नरसंहार और जंगल राज का हम साथ देते रहे हैं। कांग्रेस ने अक्षय अपराध किया है। कांग्रेस पार्टी तथा विशेषकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जंगल राज के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने जब अध्यादेश फाड़ा था तो सराहना मिली। आज वे लालू यादव के साथ गलबहिया करते हुए मटन खा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस में सोनिया का नेतृत्व आया तब से दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे बेचारा अध्यक्ष है। अगर लोकसभा में महागठबंधन चुनाव जीता तो विधानसभा में चुनाव में तेजस्वी की सरकार बन जाएगी, जिससे जंगल राज की वापसी हो जाएगी। सोनिया गांधी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर सांप्रदायिकता का परिचय दिया है। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पप्पू यादव की महिमा मंडन किया जा रहा है। कांग्रेस में अब समझदार लोगों के लिए रहना बड़ी मुश्किल है। कलम और पेंसिल पकड़ने वाले बच्चों के हाथ में हथियार, बच्चों को दे रहे हैं आर्म्स बनाने की ट्रेनिंग। मचा इलाके में हड़कंप। हथियार बनाने में जुटी कारीगर आने वाली पीढ़ी को भी अवैध हथियार बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बात का खुलासा मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र पुलिस के द्वारा मिर्जापुर बदरा में मिनीगन फैक्ट्री की छापेमारी के दौरान हुआ। छापेमारी के दौरान पुलिस ने अवैध हथियार बनाते हुए कारीगर सह हथियार तस्कर मिर्जापुर बदरा निवासी मोहम्मद तारिक अनवर को गिरफ्तार किया। मोहम्मद तारिक अनवर अपने साथ 10 से 14 वर्ष के 3 बच्चों के साथ हथियार बनाने का प्रशिक्षण दे रहा था। हालांकि पुलिस ने हथियार बनाने का प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को हिरासत में नहीं लिया। उक्त बातों का खुलासा प्रशिक्षु IPS सह मुफस्सिल थाना शैलेंद्र कुमार ने किया। छापेमारी के दौरान एक बेस मशीन, एक ड्रिल मशीन, एक जिंदा कारतूस, एक मैगजीन फॉर्म, एक बैरल, स्प्रिंग हथौड़ी सहित काफी मात्रा में हथियार बनाने के प्रयुक्त होने वाला उपकरण बरामद किया गया है। इस संबंध में गिरफ्तार तारिक अनवर सहित 3 अन्य नामजद के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। तारिक अनवर को जेल भेज दिया गया है। सरगना और रॉ मटेरियल सप्लायर सहित अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए STF और जिला अधिसूचना इकाई टीम के साथ पुलिस छापेमारी कर रही है। प्रशिक्षु IPS सह मुफस्सिल थाना अध्यक्ष मुंगेर शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छोटे छोटे बच्चों को हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बच्चों को इस धंधे में अलग रख के शिक्षित करने के लिए पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि बच्चों को पढ़ाई सहित दूसरे क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट हो सके और रोजगार पा सके। पटना में कार सीख रही महिला ने 5 लोगों को मारी टक्कर। ट्रैफिक पुलिस का आया रिएक्शन। राजेंद्र नगर थाना इलाका में दिघा आशियाना रोड में रविवार को कार सीख रही युवती ने 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही टक्कर मारने वाली युवती कार छोड़कर फरार हो गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने जंग पर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस के वरीय अधिकारी वहां पहुंच गए। यातायात पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। नगर पुलिस अधीक्षक मध्य चंद्र प्रकाश ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरअसल दीघा आशियाना रोड में रविवार की सुबह 9 बजे एक युवती कार चलाना सीख रही थी। उसी दौरान कार अनियंत्रित हो गई और मुंडेश्वरी एनक्लेव के मेन गेट के अंदर घुसकर 5 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उसी अपार्टमेंट में रहने वाले प्रोफेसर ललित मोहन सिन्हा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अनियंत्रित कार ने गेट के पास एक स्कूटी सवार और ठेला लेकर पेपर खरीदने जा रहे 2 लोगों को टक्कर मार दी। हालांकि अन्य लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी है। वही ठेला पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह डिवाइडर पर चढ़ गई, जिससे लोगों को चपेट में ले गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मुंडेश्वरी एनक्लेव के परिसर में अपार्टमेंट में काफी बच्चे खेल रहे थे। सहयोग ठीक था कि कार डिवाइडर पर चढ़ गई, नहीं तो कई बच्चे को चपेट में आ गए रहते। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और गंभीर रूप से घायल प्रोफेसर ललित मोहन सिन्हा को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया है। लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को मिली राहत। कोर्ट ने इस मामले में दी जमानत। RJD प्रमुख लालू यादव की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को आचार संहिता उल्लंघन मामले में जमानत मिल गई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रिया कुमारी के न्यायालय में राज्यसभा सांसद मीसा भारती को आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में जमानत के लिए पहुंची। मीसा भारती के अधिवक्ता शिव कुमार यादव ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया मनेर थाना कांड संख्या 216-19 दर्ज किया गया था, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान 20-25 गाड़ियों के साथ रोड शो करने का आरोप लगाया गया था। अधिवक्ता ने आगे बताया कि उक्त मामले में सांसद ने नियमित जमानत के लिए न्यायाधीश के समक्ष पेश हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने 10,000 मुचलकी पर जमानत दी। कोर्ट से बाहर निकली मीसा भारती ने बताया कि बिहार में इंडिया गठबंधन को 40 सीट मिलेंगी। PM मोदी सभी घोषणाएं आज तक एक भी पूरी नहीं हुई है।
बिहार में नई वाहन खरीदते समय रखें ये ध्यान, नहीं तो हो जाएंगे परेशान। शोरूम से बिना रजिस्ट्रेशन वाले और बिना हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट की गाड़ियां निकलने पर गाड़ी मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई होगी। परिवहन सचिव ने इस संबंध में सभी जिलों की डीएम, एसपी व जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। निर्देश में वाहन कंपनी के डीलरों के रजिस्ट्रेशन तक को निलंबित करने की कार्रवाई की जाने का निर्देश दिया गया है। डीटीओ प्रेमकांत सूर्य ने बताया कि परिवहन सचिव के आदेश का अनुपालन जिले में अग्रक्षक कराया जाएगा। इसके लिए जगह जगह पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा। डीटीओ ने बताया कि वाहन पर नंबर नहीं लगे होने की वजह से सड़क दुर्घटना, चोरी या अन्य घटना को होने पर वाहन मालिक के सही को पता नहीं लग पाता है। शोरूम के बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी निकलने की वजह से आए दिन अपराधी चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देते हैं। इसके लिए बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना नंबर लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में बदल जाएगा सब कुछ। शिक्षकों के लिए आ गया नया फरमान, अब करना होगा ये काम। प्रारंभिक विद्यालय में तैनात 5000 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी। इसमें अधिकांश यानी 4400 शिक्षक ने परीक्षा पास कर ली है। उनकी सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि उनमें 4000 से अधिक शिक्षकों को पहली बार पसंद का जिला नसीब हो गया है। देर रात ही शिक्षकों का रिजल्ट देखने लगा। अधिकांश शिक्षक उनका जिला आवंटित होते ही और खुश हो गए। सभी शिक्षक एक दूसरे का रिजल्ट जानने के लिए देर रात तक बेकरार रहे। फिर सुबह से ही सभी प्रारंभिक विद्यालयों में से रिजल्ट का माहौल बना रहा। सब एक दूसरे के वरिष्ठ शिक्षक के साथ राज्यकर्मी बनने की शुभकामना देते दिखे। शिक्षकों को सबसे अधिक खुशी अपना जिला ही आवंटित होने से दिखी। फेल होने वाले शिक्षकों को संख्या प्रखंड में 2 से 4 ही सामने आ सकी। शनिवार की देर शाम बिहार बोर्ड ने 6 to 8 शिक्षक का भी रिजल्ट जारी कर दिया है। इसे कुछ विषयों में नियोजित शिक्षकों का दूसरा जिला आवंटित होने की खबर मिल रही है। जानकारी के अनुसार अगले 2 दिनों में माध्यमिक उच्च विद्यालय शिक्षकों का भी रिजल्ट जारी आ जाएगा। इसके साथ ही चुनाव से पहले सभी पास शिक्षकों का काउंसलिंग शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल से सभी सरकारी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने रहा। 1 अप्रैल से सभी सरकारी विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। इस दिन शिक्षा विभाग विद्यालयों का गहन निरीक्षण का कार्यक्रम बना चुकी है। शिक्षा विभाग के हर कर्मी किसी न किसी पंचायत में पहुंचकर कम से कम 5 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। विद्यालयों का निरीक्षण सुबह 9 बजे से और फिर शाम 5 बजे तक होगा। देश सेवा करना चाहता है, मैट्रिक रिजल्ट में नंबर 1 बने शिवांकर ने बताया सफलता का मूल मंत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएससीबी ने 10वीं बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार पूर्णिया के बेटे शिवांकर कुमार ने बाजी मारी है। वह बिहार बोर्ड के टॉपर बने हैं। उनके घर में बधाई देने वालों की तांता एवं भीड़ लग गई है। न्यूज बिहार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, मुझे विश्वास था मेरा रिजल्ट बेहतर होगा। टॉपर बनकर काफी खुशी मिल रही है। मेरी सफलता में मेरे माता पिता के साथ स्कूल और कोचिंग के शिक्षकों का योगदान रहा है। शिवांकर के पिता संजय विश्वास प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। शिवांकर कुमार ने बताया कि तैयारी में शिक्षक और परिवार में काफी साथ मिला। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, इस सवाल पर उन्होंने कहा, मेरे लिए समय कभी मायने नहीं रखा। शिक्षक जैसा करते, जो होमवर्क देते उसे मैं समय पर पूरा करता। सिलेबस को ही समय पर खत्म करनी मेरी पहली प्राथमिकता थी। इसके बाद अभ्यास कर काफी समय दिया। शिवांकर ने कहा कि मैं एनडीए की परीक्षा पास कर देश का सेवा करना चाहता हूँ। पूर्णिया के कृष्णपुरी यादव टोला निवासी संजय विश्वास के पुत्र शिवांकर कुमार ने कहा, विषय वस्तु पर पकड़ बनाने के लिए एनसीईआरटी की किताबों का ही सहारा लिया। स्कूल में शिक्षक जो भी बताते उसे मैं नोट करता गया। दिए गए प्रश्नों का लगातार अभ्यास करता गया। वही शिवांकर के पिता संजय विश्वास ने कहा, मेरी कोशिश रही है कि हर हाल में मेरे घर में पढ़ाई का अच्छा माहौल दे सकूं। शिवांकर बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। इसकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसके लिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की। शिवांकर की मां कुमकुम देवी ने कहा कि शिवांकर पेपर देकर आया तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी बहन इंटर में परीक्षा में 416 अंक लेकर आई है। तुम्हें अंक इससे कम आए तो तुम्हें मैं घर से बाहर कर दूंगी। उन्होंने कहा, बिहार टॉपर बनने से मैं काफी खुश हूं। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास था मेरा बच्चा ऐसा ही करेगा, क्योंकि उसकी पढ़ाई देखकर हम लोग परेशान हो जाते थे तो कहते थे बेटा सो जाओ, लेकिन वह काफी कम सोता था। खाना पीना पर ध्यान नहीं देकर सिर्फ पढ़ाई करता रहता था।